कई बार पूरी भीड़ डेंजरस नहीं होती। सिर्फ एक इंसान होता है जो पूरी भीड़ को जहर देता है। एक टॉक्सिक दोस्त, एक मैनिपुलेटिव बॉस, एक जेलस रिश्तेदार, या तुम्हारे अपने दिमाग में बैठा हुआ एक डर। और जब तक वो शेपर्ड जिंदा है, बाकी शीप कभी शांत नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनोखी बातें चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर लॉ 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। मतलब, अगर तुम किसी ग्रुप को कंट्रोल करना चाहते हो तो भीड़ से मत लड़ो, उस एक इंसान को हटाओ जिसके इर्द गिर्द पूरी भीड़ घूम रही है। क्योंकि लीडर गिरता है तो फॉलोअर्स अपने आप बिखर जाते हैं। अगर आपको ऐसी डीप साइकोलॉजिकल लॉज पसंद है तो अभी इस ऑडियो बुक को लाइक करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इंसानी बिहेवियर का डार्क ट्रूथ खोलने वाला है। आज की दुनिया में लोग डायरेक्टली अटैक नहीं करते, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, फैमिली मैनिपुलेशन, फ्रेंड सर्कल टॉक्सिसिटी, सोशल मीडिया हेट्रेड, इन सब के पीछे अक्सर एक ही मास्टरमाइंड होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर किसी से लड़ने लगते हैं। हर कमेंट का जवाब, हर इंसान को समझाने की कोशिश, हर प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सॉल्व करना। और इसी में हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। स्टूडेंट लाइफ में भी यही होता है। पूरी क्लास डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, बस एक दोस्त होता है जो हर वक्त कहता है, अरे छोड़ना, एग्जाम में कुछ नहीं रखा। धीरे धीरे तुम्हारा फोकस टूटने लगता है। तुम खुद अपने सपनों से दूर होने लगते हो। एक नेगेटिव इंसान पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। एक महान जनरल था, अरिस्टिडीज। लोग उसे कहते थे द जस्ट। लेकिन धीरे धीरे उसकी अच्छाई, उसकी राइटियसनेस लोगों को इंसल्ट जैसी लगने लगी। उसे लगता था वो सबसे बेहतर है। और यही डेंजर था। एथेंस ने सोचा, अगर ये आदमी ज्यादा पावरफुल हो गया तो सोसाइटी टूट जाएगी। और फिर उन्होंने उसे बैनिश कर दिया। सोचो, एक हीरो जिसने सिटी को बचाया, उसी सिटी ने उसे निकाल दिया। पावर इमोशन से नहीं चलती, पावर सर्वाइवल से चलती है। फिर आया थेमिस्टिक्लीज, ब्रिलियंट वॉरियर। लेकिन सक्सेस ने उसके अंदर पॉइजन भर दिया। वो हर समय लोगों को याद दिलाता, मैंने ये किया, मैंने तुम्हें बचाया, मेरे बिना तुम कुछ नहीं। और यही उसकी गलती थी। लोग उससे डरने लगे, क्योंकि जब एक आदमी खुद को सिस्टम से बड़ा समझने लगे तो सिस्टम उसे खत्म कर देता है। और फिर एथेंस ने उसे भी बाहर फेंक दिया। एंशिएंट एथेंस दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसीज में से एक। वहां लोगों ने एक शॉकिंग रूल बनाया था। अगर कोई इंसान बार बार डिवीजन, ईगो, मैनिपुलेशन या एरोगेंस फैलाता तो लोग वोट करके उसे 10 साल के लिए सिटी से बाहर निकाल देते। नो एंडलेस आर्ग्यूमेंट्स, नो इमोशनल ड्रामा, बस सोर्स हटाओ, पीस वापस आ जाएगी। और हिस्ट्री ने बार बार यही प्रूव किया। जब स्पेनिश कॉन्करर्स ने इंका एम्पायर पर हमला किया, उन्होंने हजारों सोल्जर से फाइट नहीं की। उन्होंने सिर्फ राजा आताहुआल्पा को पकड़ लिया, बस। और फिर पूरा एम्पायर कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि लोग अक्सर अपने पैरों पर नहीं, एक लीडर की शैडो पर खड़े होते हैं। जब शैडो गिरती है, भीड़ बिखर जाती है। अब जरा ध्यान से सुनो 5 पावरफुल सॉल्यूशंस। जो सॉल्यूशन 1, आइडेंटिफाई द रियल सोर्स। हर कॉन्फ्लिक्ट में खुद से पूछो, असल में केओस शुरू कौन कर रहा है? क्योंकि सिम्टम्स से लड़ना आसान है, लेकिन सोर्स पहचानना इंटेलिजेंस है। कई बार प्रॉब्लम वर्कलोड नहीं होती, प्रॉब्लम वो इंसान होता है जो हर दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ता है। पावरफुल सॉल्यूशन नंबर 2, स्टॉप फीडिंग टॉक्सिक एनर्जी। टॉक्सिक लोग अटेंशन पर जीते हैं। जितना तुम रिएक्ट करोगे उतना वो पावरफुल बनेंगे। इसलिए हर बैटल लड़ना मैच्योरिटी नहीं, कुछ बैटल्स इग्नोर करना रियल पावर है। साइलेंस कई बार सबसे डेंजरस वेपन होता है। पावरफुल सॉल्यूशन नंबर 3, आइसोलेट द नेगेटिविटी। अगर कोई इंसान तुम्हारी पीस डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसे बदलने की कोशिश मत करो। डिस्टेंस बनाओ, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। क्योंकि कुछ लोग सॉल्यूशन नहीं चाहते, सिर्फ केओस चाहते हैं। पावरफुल सॉल्यूशन नंबर 4, नेवर लीव योर पोजीशन एम्प्टी। हिस्ट्री का सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या था? स्ट्रॉन्ग लीडर्स का गलत समय पर दूर हो जाना। जब तुम एब्सेंट होते हो, लोग स्लोली तुम्हें भूलने लगते हैं। ऑफिस में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, प्रेजेंस ही पावर है।
अगर तुम अपनी जगह छोड़ दोगे, कोई और उसे भर देगा। पावरफुल सोल्यूशन नंबर 5, प्रोटेक्ट योर इनर सर्कल। हर शीप वीक नहीं होती, लेकिन रॉन्ग शेपर्ड उसे वीक बना देता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें ग्रो कराएं, ना कि डर, जेलसी और एक्सक्यूजेस से भर दे। क्योंकि तुम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, धीरे धीरे उन्हीं जैसे बन जाते हो। अब सुनो सबसे डेंजरस पार्ट। लोग हमेशा ग्रुप को स्ट्रांग समझते हैं, लेकिन रियलिटी, ग्रुप्स वीक होते हैं। ग्रुप्स को डायरेक्शन चाहिए, इमोशन चाहिए, एक सेंटर चाहिए। और वो सेंटर यूजुअली सिर्फ एक इंसान होता है। उस इंसान को हटाओ, बाकी लोग कंफ्यूजन में टूट जाते हैं। हिस्ट्री इसका प्रूफ है। जब स्पेनिश कॉन्करर पिज़ारो ने इंका एम्पायर पर अटैक किया, उसने हजारों सोल्जर से लड़ाई नहीं की। उसने सिर्फ किंग आताहुआल्पा को कैप्चर किया, बस। और फिर पूरी एम्पायर को लैप्स हो गई, क्योंकि लोगों को लगा अगर हमारा लीडर हार गया तो गेम खत्म। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोग आइडियाज को फॉलो नहीं करते, लोग पर्सनैलिटीज को फॉलो करते हैं। अब इसे मॉडर्न लाइफ में समझो। ऑफिस में कभी पूरी टीम प्रॉब्लम नहीं होती। यूजुअली एक आदमी गॉसिप फैलाता है, एक आदमी नेगेटिविटी फैलाता है, एक आदमी लोगों को मैनिपुलेट करता है। और अगर बॉस इस इंसान को इग्नोर करे तो धीरे धीरे पूरा एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है। फ्रेंड सर्कल में भी यही होता है। एक इनसिक्योर इंसान सबके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। बिजनेस में एक जेलस एम्प्लॉय पूरी कंपनी का मोरल डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए स्मार्ट पीपल सिम्टम्स पर अटैक नहीं करते, वो सोर्स पर अटैक करते हैं। लेकिन इस लॉ का एक और डार्क साइड भी है। केयरफुल रहना। अगर तुम गलत इंसान को टारगेट कर दो तो डिजास्टर हो सकता है। क्योंकि कभी कभी जिसे तुम ट्रबल मेकर समझते हो, वो एक्चुअली बैकबोन होता है। जैसे इब्राहिम लिंकन के बाद प्रेसिडेंट बने एंड्रयू जॉनसन। उन्होंने जनरल यूलिसिस ग्रांट को आइसोलेट करने की कोशिश की, लेकिन ग्रांट वीक नहीं था। उसने सपोर्ट बिल्ड किया और बाद में खुद प्रेसिडेंट बन गया। यानी अगर एनिमी पावरफुल हो तो डायरेक्ट आइसोलेशन उसे और डेंजरस बना सकता है। इसलिए ये लॉ तभी यूज करो जब तुम्हारे पास इनफ पावर हो। एक और हिडन लेसन। अगर तुम खुद लीडर हो तो कभी खुद को ग्रुप से अलग मत करो। क्योंकि जैसे ही लोग तुम्हें एरोगेंट समझने लगेंगे, जैसे ही उन्हें लगेगा कि तुम खुद को उनसे ऊपर मानते हो, तुम टारगेट बन जाओगे। पावर सिर्फ स्ट्रांग होने से नहीं मिलती, पावर मिलती है लोगों को अपने ऑर्बिट में रखने से। याद रखो, भीड़ कभी खुद नहीं चलती, उसे हमेशा कोई चला रहा होता है। फाइंड दैट पर्सन, अंडरस्टैंड दैट पर्सन, एंड इफ नीडेड रिमूव दैट पर्सन। बिकॉज जब शेपर्ड गिरता है तो शीप अपने आप बिखर जाती है। पावरफुल लोग भीड़ से नहीं लड़ते, वे उस एक दिमाग को कंट्रोल करते हैं जो पूरी भीड़ को चला रहा होता है। अगर ये चैप्टर आपके दिमाग को हिला गया तो इस ऑडियो बुक को लाइक करो, क्योंकि शायद किसी को अभी इसी ट्रूथ की जरूरत है। और याद रखो, पावरफुल लोग शोर से नहीं डरते, वे सिर्फ उस आवाज को पहचानते हैं जो शोर पैदा कर रही है।